नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। आज देश की सियासत और न्यायपालिका के बीच एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है देश में इस समय डर का माहौल है और सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है। दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश का संविधान हर नागरिक को धर्म की आजादी देता है, लेकिन आज वही आजादी धर्म परिवर्तन कानूनों के जरिए छीनी जा रही है। उनका आरोप है कि एक पक्ष को जबरन धर्म बदलवाने के आरोप में जेल भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ घर वापसी के नाम पर लोगों को खुली छूट दी जा रही है। न पूछताछ, न जांच, न कार्रवाई। ये कानून बराबरी के लिए नहीं बल्कि डर फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये मदनी ने कहा। खुदा की जो खिदमत यहां रहकर अंजाम दे सकता हूं वो मदीना मुनव्वरा में नहीं हो सकती। इसी किश्त खून के दौरान बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए तो हालात से सख्त मुतासिर थे। चेहरे मुबारक से गैज़ व गज़ब के आसार आया थे। आपने भर्राई हुई आवाज़ में फरमाया, मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी ने अपने भाषण में दावा किया कि एक खास समुदाय को जबरन टारगेट किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन, मॉब लिंचिंग, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा, मदरसों के खिलाफ कथित नेगेटिव कैंपेन, इन सब के जरिए एक पूरी आबादी को असुरक्षा में धकेला जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा, आज मुसलमान सड़कों पर चलते हुए भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं, ये हमारी मातृभूमि का सम्मान है। इसके लिए हजारों वीरों ने अपना बलिदान दिया है। इसे किसी मजहब से जोड़ना गलत है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। I firmly believe that the Supreme Court should take a cognizance of what Mr. Madani has said today. इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है।
इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती है। यह बयान केवल एक भाषण नहीं रह गया है, विपक्ष से अभिव्यक्ति की आजादी बता रहा है। सरकार समर्थक इसे न्यायपालिका पर हमला कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस तेज है और देश एक बार फिर सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई देश में डर का माहौल है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है या यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। खबरनामा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।